हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कक्षा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में, जो हमारा टर्म फर्स्ट में आने वाला है। और सबसे पहली बात यार, आप ये वीडियो देखोगे क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिन्होंने नंबर सिस्टम की वीडियो बना रखी है और एक से एक टीचर ने यहाँ नंबर सिस्टम की वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में क्या अलग है? इस वीडियो में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक फॉर्मूला उसमें है, क्या क्या मेथड अप्लाई हो रहे हैं क्वेश्चन में, एक एक बात उसमें बहुत अच्छे से लिखी हुई है। और जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी उस चैप्टर में, वो चैप्टर हमारी लाइफ में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उस चैप्टर को हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, रिलेटेड करके दिखाऊंगी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, हर चीज़ को पूरा खोल के बात होगी, पूरा उसका कहते हैं ना पोस्टमार्टम करेंगे हम। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या है? मान लो अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये कह दिया भाई बाजार से जाके 1 किलो सेब लिया, तो 1 केजी में एक हमारा नंबर है, यानी हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं नंबर। और हमें बाजार से जाके भाई 2 पेन लेके आने हैं, ब्लू और ब्लैक, तो यानी एक ब्लू एक ब्लैक, तो यानी हमें 2 पेन लेके आने हैं, तो इसमें 2 क्या है? 2 भी हमारा नंबर है। इस तरीके से हमारी लाइफ से रिलेट करता है। अब हमारे नंबर जो है वो बहुत टाइप्स के हैं, डेसिमल वाले भी हैं, फ्रैक्शन वाले भी हैं, सिंपल नंबर भी हैं। तो भाई कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आएगा अब हम वो पढ़ेंगे। तो यानी आप टाइप्स ऑफ नंबर्स कह सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। भाई ये नेचुरल नंबर्स क्या है? अब मान लो आपसे कोई काउंटिंग पूछे, आप क्या बताओगे? 1 2 3। या आपसे कोई सिंपल ऐसे ही पूछ ले कि भाई नंबर बता, आप बताओगे 1 2 3 4 5। तो यही होते हैं हमारे सिंपल जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो ये 1 2 3 से एंड सो ऑन तक होते हैं। देन अगर 1 2 3 4 5 6 तो है, इसमें कुछ कमी लग रही है, इसमें 0 की कमी है, इसमें 0 नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें, यहाँ पे 0 लगा दें, अगर हम यहाँ 0 लगा दें तो ये नंबर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बिना 0 के नंबर्स कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो उसमें 10 की ज़रूरत है, तो 10 में 0 ऐड है, तो 0 की ज़रूरत है नंबर्स में। तो यानी वो नंबर्स कंप्लीट हो गए 0 के आने से। तो इस टाइप के नंबर्स को कहते हैं होल नंबर्स, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद अब 0 1 2 3 4 5 तो आ गया। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, खाली पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो भाई जब पॉजिटिव नंबर्स है तो नेगेटिव नंबर्स भी तो होंगे ना। तो जब हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? ये Z वर्ड हमारा आया है ज़ेहलन से, जिसका मीन्स होता है टू काउंट। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये वाले जो पार्ट है ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स और ये होता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। देन अब आगे आते हैं। अब भाई नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, और उसके बाद हमारे इंटीजर्स भी हो गए। अब हम आते हैं हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स पे। फ्रैक्शन वाले नंबर्स यानी रैशनल नंबर्स पे। अब रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? अब मान लो हमारे पास कोई केक है, भाई हम पूरा केक तो खा नहीं सकते हैं, पूरा केक नहीं खा सकते हैं, तो हम इस केक का या तो हाफ करेंगे यानी 1/2 करेंगे, या इस केक का इसको 1/4 करेंगे यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यानी ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हो गए। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, यानी जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। जहाँ हमारे P और Q क्या है? ये हमारे इंटीजर्स हैं, और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1/0, हमने Q की वैल्यू यहाँ 0 ले ली, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये P/Q की फॉर्म तो बची ही नहीं। तो हर जगह ऐसा ही होगा, अगर Q इक्वल टू हमने 0 ले लिया तो वो P/Q की फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? -2/5, 0, 4, 1/2। अब तुम देख रहे हो यार 0 और 4 कैसे हो रहे हैं इसके एग्जाम्पल। अगर हम 0 के अपॉन में 1 लगा दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, रहेगा तो वो 0 ही। 0 के अपॉन में 2 लगा दे तो ये P/Q की फॉर्म तो बनेगी ही। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 0 के अपॉन में 3 लगा दें, 4 लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो वो हमारा रैशनल नंबर बनता है। और अब हमारा 4 है, 4 कैसे है? 4 के अपॉन में भी 1 लगाओ तो वो P/Q की फॉर्म बन गई, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और हमारे P और Q इंटीजर्स हैं, तो यानी नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो ये हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। अब ये हमारा हो गया। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं?
रैशनल नंबर्स में आई आर लग गया, यानी इसका अपोजिट होता है, रैशनल नंबर्स का अपोजिट, यानी जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये यहाँ लिखा हुआ भी है, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पाई, √2, √3, यानी रूट वाले जितने नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, या पॉइंट वाले नंबर्स जो एंड नहीं होते, पॉइंट वाले वो नंबर्स जो एंड नहीं होते, चलते रहती हैं, ठीक है। तो अब मान लो √4 है भाई, इसे मैंने तुम्हें बताया कि √4 है जैसे, तो √4 में तुम कह रहे हो रूट लग रहा है तो ये रैशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है। √4 का हम रूट निकाल सकते हैं, वो 2 आ जाएगा तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते जैसे √2, √3, तो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। और बटा पाई भी यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इसकी वैल्यू तो हमें 22/7 बताई हुई है, बट ये और ये रैशनल नंबर्स होता है क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बट ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट, बस हम इसे मानते हैं इतनी है। बट पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारी 3.14 समथिंग बहुत लंबी वैल्यू होती है जो एंड नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे रैशनल नंबर है। देन आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को मिला के हमारा रियल नंबर्स बन गया। यही होते हैं हमारे नंबर्स। अब देन ये नॉलेज बूस्टर अभी तुम बाद में पढ़ना, ये अभी टॉपिक नहीं है, अब मेन है ये। भैया क्या तितली ऐसी क्या ड्राइंग कर दी दीदी आपने, क्या कर दिया ये, अरे बहुत इजी बना दिया तुम्हारा काम। मैंने तुम्हें बताया था नेचुरल नंबर्स है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड करा था तो हमारे होल नंबर्स बन गए थे, और होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड करे थे तो हमारे इंटीजर्स बन गए थे। और देन अब रैशनल नंबर्स में पी अपॉन क्यू, यानी इंटीजर्स इसमें भी था, पी अपॉन क्यू क्या थे हमारे इंटीजर्स, तो ये इससे ये बना, तो यानी नेचुरल नंबर से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर, इंटीजर से रैशनल नंबर। तो इनका मैंने एक ग्राफ बना दिया ताकि तुम रलो नहीं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर अलग हो गए, वो अलग टॉपिक है, और ये एक टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, और इन दोनों को प्लस करके क्या बना हमारा रियल नंबर। ये समझाने के लिए मैंने अच्छे से तुम्हें बना रखा है, और ये तुम्हारे फटाफट रिवीजन के लिए है। तुम इसको देखते ही भाई तुम्हें याद आ जाएगा, नेचुरल नंबर से होल नंबर बना, होल नंबर से इंटीजर्स बना, इंटीजर से रैशनल नंबर बना। और ये ट्रू भाई, ये ट्रू फॉल्स, ये क्या लिखा हुआ है दीदी, ये तुम्हें बताएंगे बाद में। अब चलते हैं आगे, और अब ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब तुम कह रहे यार दीदी तुमने एग्जाम्पल भी नहीं समझाए और तुमने मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए, तो एग्जाम्पल में भी वही है जो एक्सरसाइज में है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ दिमाग में आया, कोई बात नहीं आया होगा। ये पूछ रहा है 0 है रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, यस 0 एक रैशनल नंबर है। मैंने पीछे एग्जांपल लेके आपको बताया था, क्योंकि इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। अब इसने पूछा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। अभी मैंने बताया इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, और आगे भी डिजिट्स कर सकते हैं इसके नीचे। और वेयर p एंड q जो हमारी डेफिनेशन से ही आए हैं वो इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट दिमाग में घुस गया होगा, अच्छे से छाप लो इसे। और ये जो मैंने तुम्हें बताया है ना ये ग्राफ, इसे दिमाग में छाप लो। अगर तुम्हारा ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ का क्लियर हो गया ना नंबर्स का, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया। अब तुम देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई ये क्या बला आ गया, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा देती हूँ, तो और तुम्हारे 2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी पे बेस होगा, ठीक है। तो मैं अब एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेती हूँ और एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक पेज ऐड कर लिया, इसमें मैंने एग्जांपल लिया फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम देख रहे होंगे जो यहाँ हमारे 1 and 2 हैं, जो 1 and 2 हैं ये भी हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1/1 और 2/1 लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर होगा। इसके 2 मेथड्स हैं, तो बीच में मैं लाइन खींच देती हूँ और दोनों मेथड्स करके दिखाऊंगी, और ये भी बताऊंगी मैंने 2 मेथड्स करे ही क्यों है, वरना मैं तुम्हें एक भी बता देती।
तो सबसे पहले जो हमारे ये होंगे ना 1 and 2 के बीच में हमें कितने नंबर्स बताने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बनाने हैं। 5 डैश बना लो, यहाँ 5 डैश बना लिए, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो इसमें हम भर देंगे इसको रैशनल नंबर्स को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमें क्या करना है, 1 + 2/2। सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 3/2। तो ये 3/2 है, इसको यहाँ लिख दो। 3/2 हमारा इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ चुका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 + 3/2/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/2/2, और ये 2 यहाँ चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5/4। 5/4 को तुम यहाँ लिख दो, ठीक है। एक रैशनल नंबर तुम्हें और मिल गया, 2 रैशनल नंबर मिल गए। अब आते हैं नेक्स्ट, अब निकालेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तो 3/2 + 2 और /2, यानी दोनों डिजिट ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे, 3 + 4/2, तो ये 7/2/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4, ये हो गया। तो इरेशनल नंबर एक और आ गया। अब 2 रैशनल नंबर और रहते हैं, अब कैसे निकालेंगे, अब रैशनल नंबर निकालेंगे इन दोनों के बीच में, जो हम यहाँ लिख देंगे दोनों में। 5/4 + 3/2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, एलसीएम क्या आएगा 4 एलसीएम आया, तो 5 + 6/2। अब 11 बाय इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11/8 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारा 11/8। देन उसके बाद हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, 3/2 + 7/4/2। अब जब हमने रैशनल नंबर निकाले तो ये आ जाएगा हमारा 13/8। तो हमारे 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं, 3/2, 5/4, 7/4, 11/8, 13/8। तो 5 रैशनल नंबर हमारे निकल चुके हैं, आंसर आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है, अब जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं ना, तो 5 में 1 ऐड करो = 6 हो जाएगा। अगर यहाँ हमें 6 रैशनल नंबर निकालने होते तो 6 + 1 = 7 करते, 8 निकालने होते तो 8 + 1 = 9 करते, ठीक है। और जो ये हमारा 6 आया ना, तो ये हमें 1/1, 2/1, इसको यहाँ लिख लिया हमने। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया हमारा 6/6, और ये बन गया हमारा 12/6। अब तुम ये देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ जो है इनके बीच में काउंटिंग आ जाएगी, मतलब 6/6 लिख लो, यहाँ 12/6 लिख लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स निकल चुके हैं। वो निकले कैसे, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। वो निकले कैसे, न्यूमरेटर अलग अलग थे, डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमरेटर में काउंटिंग चल रही थी, तो आराम से इजीली निकल गए। और अगर यहाँ 7/4 या 13/4 होता, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनके बीच की काउंटिंग 8, 9, 10, 11, 12/4/4/4/4। अब तुम्हें पता है, तुम्हें सबसे इजी मेथड ये लगा होगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि जब तुमने देखा है फर्स्ट मेथड से करा तो हमारे अलग रैशनल नंबर आए, सेकंड मेथड से करा तो हमारे अलग रैशनल नंबर आए। इसका मतलब है, अब जो मैंने नॉलेज बूस्टर लिखा था उस पे आते हैं। नॉलेज बूस्टर ओपन करते हैं, इस पेज को हटा के, ये रहा हमारा नॉलेज बूस्टर। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया था दो रैशनल नंबर दे रखे थे 1 और 2, और उनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, जिसमें फर्स्ट मेथड से अलग आंसर आया, सेकंड मेथड से अलग आंसर आया। तो ये यही कहना चाहता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे यानी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, कि इसके अलावा भी बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं, और इस बार एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू की चिंता मत करो, मैं वो तुम्हें अभी बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज से ही एमसीक्यू कैसे बन जाएंगे। और एमसीक्यू के लिए तुम्हें अलग वीडियो मिलेगी, जितने एमसीक्यू हो सकते होंगे डीपीपी बनाऊंगी। डेली काम पूरा डेली चलेगा, बस तुम्हें पढ़ना है। क्या करना है, बस तुम्हें पढ़ना है और 40/40 लाने हैं, ठीक है।
अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई हमें नेचुरल नंबर भी पता है, होल नंबर भी पता है। मैंने तुम्हें वो ग्राफ दिखाया था जिसमें वो नेचुरल नंबर है और उसके बाहर क्या है, हमारा होल नंबर बन रहा है। वो ग्राफ मैं तुम्हें दोबारा दिखा देती हूँ। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर से हमारा होल नंबर बना, ठीक है, नेचुरल नंबर से हमारा होल नंबर बना। इसमें से क्या कहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। हाँ भाई होता है। अब ये मैंने यहाँ पे तुम्हें शो भी कर रखा है, ये देखो, अगर यहाँ से यहाँ तुम चलोगे, मतलब इस डायरेक्शन में चलोगे, तो तुम्हारे सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे। और अगर तुमसे वो उल्टा पूछ ले, रैशनल नंबर से इंटीजर्स पूछे तो फॉल्स, इंटीजर से होल नंबर पूछे तो फॉल्स, रैशनल नंबर से होल नंबर से नेचुरल नंबर पूछे तो फॉल्स। इसलिए ये तुम्हारे यहाँ लगाए थे। तुम्हें बस पूरी वीडियो देखनी है, ट्रिक एक से एक बेहतरीन मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हारे इसके बाद अब इसने ये क्या कह दिया, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर से होल नंबर बना, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। और ये ट्रिक तुम्हारी फॉलो भी हो रही है, ये देख लो, ये फॉल्स है, ठीक है। और इसके नीचे ये जो जस्टिफाई करना था, इसको आंसर को पूरा अपना रीजन देना था, तो वो पूरा रीजन दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर इनने वही कर दिया, एवरी रैशनल नंबर इज अ, क्या करा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने कहा था अगर वो तुम्हें उल्टा घुमाए ऐसे करके तो फॉल्स, और वो सीधा घुमाए तो ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रिक, तो इस ग्राफ को यार माइंड में छाप लो, तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। अब भाई, अब दीदी आप एक्सरसाइज 1.2 पे आ गए, 1.1 हमने कंप्लीट करवा दी, 1.2 का कुछ आपने बताया तो है नहीं। यही यूज होगा बेटा, यही यूज होगा, जो अलग से यूज होगा वो मैं तुम्हें ब्लैंक पेज पे करके एग्जाम्पल से समझा दूंगी। अब एक्सरसाइज 1.2 आती है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग वही ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं, जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें इसमें आंसर भी देना है अपना। अब देखो इसने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भाई रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q और इरेशनल नंबर को I से, तो इन दोनों से मिलकर हमारा रियल नंबर R बन चुका था। तो हर एक इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा ही, क्योंकि इरेशनल नंबर से ही तो रियल नंबर बने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ट्रू है। देन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब इस पॉइंट में तुम एक बात देखो, उसने क्या कहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। तो तुम एक नंबर लाइन यहाँ बना लो, नंबर लाइन तुम बनाओगे, भाई नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन ले लो, लाइन पे जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वही होती है हमारी नंबर लाइन। और तुम वो एक क्लास में भी पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। ये तुमने नंबर लाइन ले ली, तो उसने क्या कहा, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो भाई पॉजिटिव होते हैं और नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो इसलिए इसका ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर कहने की वजह से गलत हो गया, इसलिए ये क्या है, हमारा फॉल्स है। और जो इसका आंसर है भाई पूरा, ये मैंने सब यहीं लिख रखा है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। भाई पहले वाला ट्रू था, इरेशनल नंबर से रियल नंबर बने वो ट्रू था, रियल नंबर से इरेशनल थोड़ी बन जाएंगे भाई, क्योंकि इरेशनल से तो रियल बने हैं ना, तो रियल से इरेशनल नहीं बनेंगे क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी ऐड है, तो इसलिए हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट, और अगर वो इरेशनल नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। तो हमें एक एग्जाम्पल देना है कि वो रैशनल नंबर है। अब चलते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर क्या कहता है, इसका आंसर कहता है स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। मैंने आपको बताया था ये हमारे इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं हो सकता, वो रैशनल होगा। क्यों, अगर हम रूट 4 लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 2, और रूट 9 लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 3, और ये हमारे क्या है रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे एक अलग एग्जाम्पल लेके ब्लैंक पेज पे। अभी हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया। अब ब्लैंक पेज लेने के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसके जैसा हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप वो क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अपने आप करने चाहिए तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लोकेट रूट 2 ऑन द
नंबर लाइन, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि मुझे अभी ढंग से आता नहीं है इस पर करना। तो ये हमारी लाइन होगी जिसके बीचों बीच क्या होगा 0, और इधर की साइड क्या होंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, और इधर की साइड क्या होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब उसके बाद उसने √2 को लोकेट करने के लिए कहा है, तो इसको लोकेट करने के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगी, नहीं पता है मैं बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होगी। अब √2 को देखो, √2 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम √2 को रूट में 1 + 1 लिख दे तो कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करके √2 तो आना ही है। और अगर हम 1 + 1 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इनका कंपैरिजन कर दें तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू भी 1 यूनिट हो जाएगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 यूनिट हो जाएगी। और 1 यूनिट को ऐड करके हमारा क्या बन रहा है? हाइपोटेनियस बन रहा है, यानी √2 बन रहा है, यानी h की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2 यूनिट। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या होता है? हमारा बेस होता है। तो ये हमारा बेस ये है, ये हमारा पहले से ही 1 है, यहाँ पे हमने 0 से 1 तक ले लिया। देन यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। अच्छे से मैंने प्रकार वगैरह से नोट्स में बनाया हुआ है, यहाँ ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ले लिया। परपेंडिकुलर लेने के बाद हमें यहाँ कंपास की निडल रख के 1 यूनिट लेनी है यहाँ तक, और यहाँ लगाना है मार्क लगा दिया। अब ये हमारा 1 हो गया, बेस 1 परपेंडिकुलर 1। देन अगर हम इसे मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा √2 का हमारा क्या आ गया? ट्रायंगल आ गया। अब ट्रायंगल नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए? √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और ये नंबर लाइन पे भी नहीं आया है। तो कंपास की निडल यहाँ रखेंगे, यहाँ तक की लेंथ लेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? आर्क लगा देंगे, और यही हमारा नंबर लाइन पे √2 जो है रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ। √2 तो ये हमारा है, अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, ये इधर देख लो, इसी में ही आ जाएगा ये। √3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1। तो जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं? √2 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बेस तो हमारा यहाँ √2 यूनिट हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ 1 यूनिट हो गया, और हमारा हाइपोटेनियस कैसे बना? हमारा √3 यूनिट। ठीक है, तो बेस हमारा √2 यूनिट होना चाहिए। अब तुमने यहाँ देखा ये हमारा √2 ही हो रहा है, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर बना दें, यहाँ परपेंडिकुलर कर दें, और परपेंडिकुलर में यहाँ से 1 यूनिट ले लें, 1 यूनिट का यहाँ मार्क लगा दें और इसे इससे मिला दें तो ये √3 हो जाएगा। बहुत इजी है, इसी में बन जाएगा। √3 हो गया। अब यहाँ पे कंपास की नीडल रख के तुम यहाँ तक की लेंथ लेंगे, यहाँ से तुम आर्क लगा दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट। तो अब हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलाज वगैरह जो भी होंगे सब समझेंगे। देन स्टार्ट करेंगे 1.3। भाई मैंने रियल नंबर्स तुम्हें बता दिए थे, रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनेंगे हमारे रियल नंबर्स। तो हमें इन रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको ये पूरा ग्राफ दिखा रही हूँ यार, जो मैंने स्पेशल करके कलर वगैरह बनाया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम्हारा पूरा चैप्टर ख़त्म है, पूरा माइंड में छाप लो इसे। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, और ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब हमारा होता है जो एंड हो जाता है, जैसे 0.36 हो गया, 0.87 हो गया, 0.25 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होता है, जैसे 1.7 1.724 चलता ही चला जा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये समझ आ गया। देन हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। भाई अब ये क्या आ गई भला? पहले तो वही नंबर्स दैन वो लोकेट करने वाला, अब दैन ये। अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी यार इजी है यार, समझना तो पड़ता ही है। देखो स्टार्टिंग में, और देन आपको याद हो जाए तो उसके बाद बहुत इजी होता है।
तो रिपीटिंग में हमारा क्या है, रिपीटिंग ये है जिसमें नंबर्स रिपीट होते हैं, और नॉन रिपीटिंग जिसमें हमारे नंबर्स रिपीट नहीं होते। तो मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल लेके बताती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी जो चलते तो चले जाते हैं पर उसमें नंबर्स रिपीट होते हैं। वो कैसे नंबर्स होते हैं, वो होते हैं ये इस टाइप के। इसमें 0.282828 ये एक पैटर्न में रिपीट हो जा रहा है। ये दो नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। जहाँ रिपीट हो रहे होते हैं वहाँ उन दो नंबर्स पे बार लगा देते हैं। बार हमारा रिपीटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देन ऐसे ये नेक्स्ट एग्जांपल में है 14 और यहाँ 14777 14777 यानी ये 5 नंबर जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, तो इन पे बार लग जाएगा क्योंकि वो रिपीटेशन के लिए यूज़ होता है। देन हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड तो होता नहीं है पर वो रिपीट भी नहीं होता है। अब जैसे ये है, ये तुम एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये 150 को पैटर्न फॉलो कर रहा होता, यानी 150 बार बार आ रहा होता, तो हम इसको 150 पे बार लगा देते, पर ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। अब ये मैंने इतना सारा एक कथा लिखी हुई थी, ये इसलिए लिखी हुई थी। अब ये जो मैंने मेन ये जो अलग से स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं वो ये क्यों लगाए हुए हैं, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, हमारे दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है तो वो हमारा होगा रैशनल, ठीक है। और अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो भी वो हमारा रैशनल होगा। यही मैंने बात इसमें लिखी हुई है नोट्स में। और अगर वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो हमारा होगा इरैशनल। वो तुम्हारे लिखने के लिए मैंने यहाँ नोट्स लगा दिया है। देखो लिखा है अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नंबर रैशनल होंगे, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो नंबर इरैशनल होंगे। अगर तुम इन्हें याद कर लोगे तो क्वेश्चन एकदम फटाफट सॉल्व होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही बात पूछी हुई है एक्सरसाइज में। तो अगर तुम वीडियो को पूरा एक बार देख लेते हो तो तुम्हारे लिए पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा। और यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है सारा, ये इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऐड हो जाएंगे, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आती है हमारी एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100 जो हमारा P/Q की फॉर्म है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। और ये बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना सबको आता है, तो ये पोर्शन आप कर ही लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब हम यहाँ 100 लिखेंगे और अंदर 36 लिखेंगे तो 36 तो भाई 100 से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 100 3 जा 300 चलेगा। फिर उसके बाद 60 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं तो फिर 100 6 जा 600 चलेगा। तो ये 0.36 यानी इसका रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारी डेसिमल फॉर्म क्या है 0.36, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये जो है एंड हो चुका है, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे 1/11 पे। तो सिंपल डिवाइड करनी है, डिवाइड करनी सबको आती ही है। डिवाइड करके जो है हमारा ये चीज आई, हमारी डिवाइड करके जो आई, तो इसमें हम देख रहे हैं 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार। और यही मैंने यहाँ लिखा है इस डिजिट में डेसिमल के बाद 0 और 9 रिपीट हो रहे हैं, तो हम उन्हें 0.9 का बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेसिमल फॉर्म तो हमने निकाल ली, डेसिमल फॉर्म पीछे निकाल ली थी। अब ये होगा कैसा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने आपको बताया भी था, जो एंड तक चलता चला जाएगा, मतलब जिसका एंड नहीं होगा वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 4 होल 1/8। तो इसको क्या करेंगे, 8 4 32 में 1 ऐड कर देंगे तो 33/8 हो जाएगा। तो 33 को 8 से डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 4.125। तो वही बात है, अब ये पूरा एंड हो चुका है तो हमारा हो जाएगा टर्मिनेट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे 3/13, जो वही है हमारा P/Q की फॉर्म में ही है सेम। तो हम इसको वही डिवाइड करेंगे 3 को 13 से और पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप ये देख रहे होंगे ये जो है नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये डेसिमल फॉर्म हमारी निकल गई। डेसिमल फॉर्म निकलने के बाद हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल एक्सपेंशन वही है, ये चलता चला जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, और इसका 5th पार्ट 6th पार्ट ये अपने आप कर सकते हो आप, बहुत ईजी है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा लॉजिक है तो वो देख लो आप, एकदम समझ आ जाएगा। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 1/7 की वैल्यू हमें दे दी पॉइंट के रूप में, यानी डेसिमल की फॉर्म में दे दी 1/7 की वैल्यू। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, इनके डेसिमल एक्सपेंशन हमसे पूछ लिए। 2/7 के, 3/7 के, 4/7 के, 5/7 के, 6/7 के हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। और वो बताने कैसे हैं, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें जो है इस मेथड का यूज नहीं करना है, इस मेथड का यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं, गिवन दैट हमें 1/7 की वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में दे रखी है, तो हम जो है इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें सब में डिनोमिनेटर सेम है, सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7 और 6 × 1/7। सिंपल। अब 1/7 की वैल्यू यहाँ रख देंगे और 2 की मल्टीप्लाई उस वैल्यू से, 3 की मल्टीप्लाई उस वैल्यू से, 4 की मल्टीप्लाई उस वैल्यू से, 5 की, 6 की, और ये आंसर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो दस विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन वी कैन प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। हमने बिना इस मेथड का यूज करे ये डेसिमल फॉर्म में बता दिया। ठीक है, तो यही था, बस कुछ हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.6 का बार, जो हमारा है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म से हमें चेंज करना है P/Q में, और इससे जो पहला क्वेश्चन था उसे हमने P/Q से डेसिमल में चेंज करा था। ठीक है, उसे P/Q से डेसिमल में चेंज करा था। तो इसमें एक सिंपल सा मेथड है, तो इसको फॉलो करना है आपको। तो जो हमें दिया हुआ होगा उसको हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, और 0.6 के बार को हम क्या लिख सकते हैं, 6 यहाँ पे डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6666 चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद इसमें लिखा है मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई क्यों करी, सारा मैथ इसी पे बेस है, क्यों करी, कैसे करी। ठीक है, तो इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही थी, एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही थी। अच्छे से सुनना है यहाँ पे। तो उसमें 1 के आगे उतने ही 0 लगा के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 1 के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही थी, तो 1 के आगे एक 0 लगा के दोनों साइड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी। तो 10x की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो ये क्या हो गया 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके यार ये क्या हो गया, देखो 10x इक्वल टू ये बन गया 10 इंटू 0.666, तुम्हारा ये बन गया। अब या तो तुम एक बात याद रख लो कि जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 6.66 ये होएगा, मतलब ये जो है 10 से मल्टीप्लाई होने पे ये पॉइंट इधर से इधर चला जाएगा, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हें ये याद नहीं रखना है तो सिंपल सी बात एक और बता देती हूँ, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.666 ये है तुम्हारा। इसके पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो नीचे लगा लो, 4 जीरो नीचे लगा ली। अब उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, वापस इन 0 को पॉइंट्स में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.666। वो कैसे हो जाएगा, 3 0 नीचे हैं, तो इस वाली साइड से जब हम यहाँ से ये इधर से गिनना शुरू करेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा 1 2 3, तो 6.66 हो जाएगा, और यही हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। देन अब हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, तो अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो 10x में से x गया, 9x बचेगा हमारा, और इसमें से ये गया तो 6 बचेगा, क्योंकि ये पॉइंट वाली डिजिट तो सारी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 6 बचेगा खाली। तो 9x इक्वल टू 6 यहाँ पे सारा लिख रखा है, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 9 उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3। और ये डेसिमल फॉर्म से हमने P/Q में ये चेंज कर दिया, जो हमारा आंसर आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर यहाँ 2 डिजिट, अगर यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो मल्टीप्लाई 100 से होती, 3 डिजिट रिपीट हो रही होती मल्टीप्लाई 1000 से होती, 4 डिजिट रिपीट हो रही होती तो मल्टीप्लाई 10,000 से होती। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें 0.47 का बार दिख रहा है, तो इसमें 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई 10 से होगी, और सेम पीछे वाली तरह। और ये जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसमें मल्टीप्लाई तुम्हारी 1000 से होगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कर रखा है, एक्सप्रेस 0 पॉइंट, ये तुम्हें डेसिमल फॉर्म में दे दिया,
इन द फॉर्म P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, ये तो आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर यार ये तुम कह लो एक्स्ट्रा ही है। क्वेश्चन ये वैसे ही होगा सेम जैसे तुमने ये वाले क्वेश्चंस करे हैं, ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ये फालतू ही समझ लो तुम, ठीक है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है पॉइंट से फिर से P अपॉन Q में बनाना है। तो सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, और रिपीट बार बार क्या हो रहा है, ये 0.9 का बार बन जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 से होगी। तो सेम जैसे पीछे वाला प्रोसेस था, ये जिसमें ये प्रोसेस करे थे सेम ऐसा ही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो तुम्हें क्या कहा है, 1 अपॉन 17 जो हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है, जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो उसमें जो हमारा डेसिमल फॉर्म आएगा उसमें कितने डिजिट्स रिपीट होंगे वो ये पूछा हुआ है बस। तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल जैसे हमने पीछे करा था, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमने देखा यार हमारा तो चलते ही चला जा रहा है, यहाँ पे हमारा 1 एंड हुआ। जब तुम्हें डिवाइड करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ हमारा 1 रुका आगे, जब हमारा 1 रुका तो यहाँ भी हमारा 1 था, तो 1 से हमारी सेम ये डिजिट जो हमारी इतनी यहाँ रिपीट हुई है तो ये रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन पे क्या आ जाएगा, बार, ठीक है, बार आ जाएगा। अब तुम ये डिजिट्स गिन लो कितनी है, ये डिजिट्स टोटल 16 डिजिट्स हैं, और जो है 10 देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17, यानी 1 अपॉन 17 के डेसिमल एक्सपेंशन में 16 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representations यानी expansions। can you guess what properly Q must satisfy, ठीक है। तो इसमें हमें एग्जाम्पल्स देने हैं अपनी साइड से रैशनल नंबर के जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और P अपॉन Q जो हमारे इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब कुछ इस तरीके का ना हो जिसमें जो दोनों में P अपॉन Q में जो है जो कॉमन आ जाए, वो ऐसा ना हो। हमारा रैशनल नंबर जो हमारा रैशनल नंबर हो वो हमारा 2 अपॉन 4 इस तरीके का ना हो, मतलब कि जो एक दूसरे से कट जाए, एक टेबल में आ जाए बस, अदर देन 1 के अलावा, यानी हो सकता है 3 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 इस तरीके से हो सकता है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब और उनका एक्सपेंशन जो है एंड हो जाना चाहिए, इस तरीके का आना चाहिए, 0.25, 0.34 इस तरीके का जो एंड हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्ली Q मस्ट सेटिस्फाई, और हमें Q की एक प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि बार बार Q में क्या डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम वो बताएंगे। तुम इसका आंसर देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ये तो बस इसी में से या क्वेश्चन में से। अब चलते हैं आगे। अब इसमें हमने लिया 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 को डिवाइड करके क्या आ गया हमारा 0.2। देन हमने एग्जाम्पल लिया 3 अपॉन 4, इसको 0.75 आ गया। देन 7 अपॉन 2 को हमने करा तो 3.5 आ गया, और 17 अपॉन 16 को करा 1.0625 आ गया। यानी ये सारे टर्मिनेटिंग है, ये मैंने अपनी साइड से लिए हैं। अब यहाँ पे तुम 3.2 भी ले सकते हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। इसके अलावा तुम 7 अपॉन 4 भी ले सकते हो, इसके अलावा तुम 17 अपॉन 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और तुम जब ये चीज नोटिस करी तुमने, डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 और 5 के फैक्टर टाइप ही आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो तुम 5 क्या आया, 5 आया डिनोमिनेटर में, या 2 की पावर 2 जो हमारा 4 था उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यानी फैक्टर 5 और 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, मतलब जो हमने इसके यहाँ डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर्स देखे वो कैसे आ रहे हैं, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, या तो 2 के पावर आ रहे हैं या 5 के पावर आ रहे हैं, या दोनों के आ रहे हैं, ठीक है। तो यही आंसर में यही है बस, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5 अपॉन 7 एंड 9 अपॉन 11। यहाँ पे 5 अपॉन 7 और 9 अपॉन 11 रैशनल नंबर्स हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, और फिर इनके बीच में इरेशनल नंबर्स पता लगाएंगे। तो हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया, डेसिमल फॉर्म में चेंज करने का वही डिवाइड करके निकाल लेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करके तुम ये चीज देख रहे हो, ये 2 डिजिट आई तुम्हारे पे,
तो तुम 0.71 का बार, 0.81 का बार, इन दोनों के बीच में तुम्हें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, यानी पॉइंट में इन दोनों के बीच में कोई सा भी नंबर बता दो। 0.72, 72, 7200 कुछ भी हो सकता है, 0.74, बस वो इनके बीच में होने चाहिए। 78 हो सकता है, 0.80 समथिंग समथिंग हो सकता है। मैंने और एग्जाम्पल जानबूझ के तुम्हारी बुक के लिए है, जो तुम्हारे बुक में पीछे आंसर शीट में दे रखे हैं, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब पीछे मैंने नॉलेज बूस्टर में एक लाइन लिखी हुई थी, तो वो लाइन देखनी जरूरी है, तो वो लाइन देखते हैं। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। जब मैंने दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ही निकाल के दिखाए थे तो भी इनफाइनाइट थे। अब मैंने दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकाल के दिखाए हैं तो वो भी इनफाइनाइट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। 0.7222 समथिंग भी हो सकता है, 0.74 समथिंग भी हो सकता है। इसके बीच वाले दोनों के कोई से भी इरेशनल नंबर्स लेने हैं। तो बस यही था क्वेश्चन में। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें से ये बताना है कि कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है। मैंने आपको पूरी पहचान बता रखी है, कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। अब तुम रूट 23 को ही ले लो। रूट 23 का हम स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते, मतलब इसका 4, 5 इस तरीके से रैशनल नंबर में तो नहीं आएगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद जब हम रूट 225 का करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 15 निकल जाएगा, जो हमारा होगा रैशनल नंबर, क्योंकि हम 15/1 भी लिख सकते हैं इसको। देन हमारा इसके बाद ये है 0.3796। 0.3796 मैंने आपको क्या बताया था, तुम्हें इसे देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो हमारा टर्मिनेटिंग है, और मैंने बताया था टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। ये देखो यहाँ पे, ये जो मैंने तुम्हें ये बताए थे ये पॉइंट्स हैं, तो इसलिए कह रही हूँ इन्हें रट्टा मार लो। रट्टा रट्टा मतलब दिमाग में बसा लो, ये नहीं कि रट्टा मार लिया। अब हमारा आता है नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं। किन्हीं दो रैशनल एंड इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस इरेशनल होता है। जो कोई दो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उनका सम और डिफरेंस इरेशनल होता है, ठीक है। और ये यूज होंगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है। और आगे जो सेकंड पॉइंट है, किन्हीं दो रैशनल इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इरेशनल होता है। कोई दो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उनका प्रोडक्ट हो या क्वोशिएंट हो, दोनों इरेशनल होंगे, ठीक है। और किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, जो यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज पे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये वाले फॉर्मूलाज हैं, कितने आए हैं, 6 फॉर्मूलाज है। देन ये सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, मैंने ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला हमारा फॉर्मूला, इससे ही ये वाले फॉर्मूला बने हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बने हुए हैं। तुम ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा। अगर तुम ए की जगह रूट ए और बी की जगह रूट बी रख दो तो ये क्या बन जाएगा, रूट ए रूट बी का स्क्वायर। तो ए की जगह हमें रूट ए रखना है, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह रूट बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2। और ए बी की जगह क्या हो जाएगा, ए को लिखना है हमें रूट ए और इसको लिखना है रूट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी। और ये वाला फॉर्मूला जो था रूट ए बी इक्वल टू रूट ए रूट बी, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। तो वो फॉर्मूला सारे जरूरी हैं। और उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला बता देती हूँ कैसे बने हैं। अब जो तुम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी तुमको पता ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें ए की जगह रूट ए और बी की जगह रूट बी रख दो। तो अगर तुम यहाँ रखोगे तो ये रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम का सेम, और ये फॉर्मूला तुम्हें ये देखो ये दे रखा। और यहाँ पे क्या करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे क्या करा हुआ है, इस जगह पे इन्होंने ए की वैल्यू तो ए ही रहने दी और बी को लिया रूट बी, ठीक है। बी को लिया रूट बी, तुम इस वाले फॉर्मूले से समझ सकते हो या पीछे वाले से, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे। जो ये फॉर्मूलाज हैं इन्हीं पे ही बेस है, फटाफट हो जाएगी।
तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें जो ये नंबर्स दिए हुए हैं हमें इनमें बताना है कि रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। वैसे तो हमने पीछे भी बताया है पर ये थोड़ा अलग टाइप्स के नंबर है। 2 माइनस रूट 5, इस नंबर को देखने से तुम्हें क्या मिल रहा है, एक रैशनल है एक इरेशनल है, ठीक है। तो सिंस इट इज अ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड अ इरेशनल नंबर, ये एक रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस है यानी माइनस हो रहा है। तो तुम्हें पीछे मैंने लाइन बताई थी कि तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे फॉलो हो गई। देन इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो इससे कैंसिल हो गया, बचा 3 और 3 को हम कैसे लिखते हैं 3/1, तो ये रैशनल नंबर है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट ये भी हो जाएगा, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा जो p/q की फॉर्म में है, ये भी रैशनल नंबर है। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है, इसमें जो है हमारा डिनोमिनेटर में हमारा रूट वाला आ रहा है यानी रूट 2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। मैंने आपको पहले बताया था द क्वोशिएंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था पीछे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इरेशनल होता है। तो ये बात यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो इसलिए इन बातों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद 2 पाई में तुम देख लो यार, पाई एक इरेशनल नंबर है और तुम्हें ये भी पता है प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जो पीछे मैंने बताया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब तुम इसकी कंपैरिजन फॉर्मूले से करके देखो। अब फॉर्मूला हमारा मुझे क्या लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि तुम देख रहे हो फॉर्मूला क्या हो सकता है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, यानी फॉर्मूला होगा तो ये होगा a² माइनस बी। बट तुम यहाँ देख रहे हो a की वैल्यू क्या है यहाँ 3 और यहाँ a अलग है, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये फॉर्मूला पे बेस नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है, फिर इस रूट 3 की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट के साथ जिसने कर रखा है, 3 की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट के साथ प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट के साथ। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू रूट 2 कितना हो गया 3 रूट 2। रैशनल नंबर पहले इरेशनल बाद में, मतलब रूट वाला बाद में लिखेंगे और सिंपल वाला पहले लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 हो गया। फिर इन दोनों की करेंगे रूट 3 इंटू रूट 2, जो तुम्हें अभी पीछे फॉर्मूला बताया हुआ है, ये फॉर्मूला इसलिए ही बताया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये देखो मैंने लिख भी रखा है। तो अब उसके बाद 6 प्लस रूट 3 ये रह जाएगा और इसको रूट 6 लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूले से, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। यार कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसको दिखाना है पाई इज इरेशनल, पर अब जो मैंने तुम्हें बात स्टार्टिंग में बताई थी कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम 22/7 लेते हैं, ये क्या कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब और पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 3.14444 ये होती है, और अगर हम ये वैल्यू ले तो ये रैशनल नंबर है और ये ले तो इरेशनल नंबर है, लेकिन सही वैल्यू कौन सी है, सही वैल्यू हमारी ये है, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, यही सब बातें इसमें लिखी हुई है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। When we measure the length of line with a scale or any device, we get only an approximate value। जैसे approximate वर्ड यहाँ आ गया कि मतलब हमने पाई की वैल्यू पहले अप्रोक्सीमेट ले रखी थी तो वो रैशनल था, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेनी है हमें तो इसकी रियल वैल्यू लेनी है, दैट इज c and d both are irrational, thus c/d is irrational, hence pi is irrational, thus there is no contradiction in saying that it is irrational। इस सब का कहने का मतलब वही है कि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की 22/7 लेते थे जो हमारा रैशनल नंबर था, लेकिन पाई की सही वैल्यू क्या होती है, पाई की सही वैल्यू होती है 3.144 समथिंग समथिंग जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। सब यही बताया हुआ है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो तुम्हें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन।
तुमने पहले √2 रिप्रेजेंट किया था, √3 करा था, अब तुम्हें रूट में बस उसी में ही पॉइंट वाला नंबर मिला है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, पूरी लैंग्वेज जो मैंने लिखी है ना, पूरी लैंग्वेज यही रहेगी, बस यहाँ पे तुम्हें जो भी मतलब अगर यहाँ 3.5 दे रखा होगा तो 3.5 हो जाएगा। अब इसका डायग्राम बता देती हूँ नंबर लाइन पे कैसे बनेगा। ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमने यहाँ से 9.3, ये 9.3 है, ठीक है, 9.3 हमने ले ली, 9.3 जो हमारी डिस्टेंस है वो हमने ले ली। 9.3 के बाद हमने 1 यूनिट और डिस्टेंस ले ली, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक 9.3 है हमारा 1, तो 10.3 का हाफ करेंगे, हाफ करके हमारा हाफ हो गया। यहाँ से बनाओ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बनाने के बाद जो हमारा जहां तक हमने 9.3 की वैल्यू ली थी, जो हमारे यहाँ 9.3 आया था, उससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, देन कंपास की नीडल यहाँ रख के यहाँ से आर्क लगा दो। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। करना क्या है, नंबर लाइन लेनी है, नंबर लाइन पे यहाँ से 9.3 मेजर करना है, देन उसके बाद 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेने के बाद दोनों को कंबाइन करके यानी इस वाली का हमें जो है हाफ करना है। हाफ करके ये आया, यहाँ पे कंपास की नीडल रख के यहाँ तक का मेजर करके हमें सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बना के जो हमारा हमने जहां तक 9.3 ली थी वहां से परपेंडिकुलर डालना है, देन कंपास की नीडल यहाँ रख के इस जगह, फिर उसके बाद हमें यहाँ से आर्क लगाना है, जो हमारा √9.3 रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। एक एक क्वेश्चन इसका √9.3 का ऐसे ही होगा, बस यहाँ डिजिट चेंज हो जाएगी, 3.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, सेम ऐसे ही होगा, थ्योरी भी ऐसे ही आएगी, बस डिजिट चेंज होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब तुम ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम देख रहे हो 1/√7। √7 कैसा है, हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमें जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर बनाना है। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए यही लिखा हुआ है रैशनल नंबर, रैशनलाइज मीन्स डिनोमिनेटर में रूट वाली डिजिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट वाली डिजिट जो होती है वो इरेशनल होती है, जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकल पाता वो इरेशनल होती है, ठीक है। तो हम 1/√7 को रैशनलाइज करने के लिए √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर बारी यही करना है। अगर 1/√2 होएगा तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1/√3 होएगा तो 1/√3 में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ √7/7 हो जाएगा। अब नीचे जो है हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि 7 एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यार इसमें ये दे रखा है सब्ट्रैक्शन, अब इसको कैसे करेंगे, है तो ये रैशनली क्योंकि रूट वाला आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में डिजिट होगी इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस में सेम डिजिट लेके अपोजिट साइन से प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई होती। देन उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, और इसको क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा लगा है यहाँ पे, √a √b, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट सेकंड हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, यहाँ प्लस है तो इसके नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये ज्यादा ही जूम हो रखा है, कोई बात नहीं। और ये फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब ये एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सबसे लास्ट एक्सरसाइज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे इजी एक्सरसाइज और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, करने में बढ़िया बहुत लगती है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो यार बहुत लंबी होती चली जाएगी। और तुम्हारे यार जो भी तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ सकता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट में भर दो, मतलब कमेंट्स भर दो। जो तुम्हें MCQ लाइव आके कराने हैं मुझे वो बताओ, MCQ तुम्हें कितने चाहिए मुझे वो बताओ। MCQ की तैयारी मैंने करानी है, तुम्हें 40/40 मेरे लाने की तैयारी है। मैं तुम्हें ये नोट्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इन्हीं नोट से ही, इन सभी नोट से ही तुम्हारे MCQ बनेंगे तुम्हारे इन सभी नोट से ही। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लो तुम, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई वैल्यू है a की पावर m, जैसे ये दे रखी है, तो इसमें a क्या है, तुम्हारा बेस है, और m क्या है, पावर है, पावर। जैसे 2 की पावर 6 होगी तो इसमें पावर है, या एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, ठीक है, डिग्री भी कह देते हैं।
तो तुम्हें यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये तुम्हें इन्हीं फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, जो ये थ्योरी मैंने फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बलबूते हुए पूरी एक्सरसाइज खत्म, खल्लास, ठीक है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, इसमें बेस तो तुम सेम देख रहे हो लेकिन पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो ऐड हो जाएंगी, जो मैंने ये लिख रखा है, यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, जो सेम मैंने लिख रखा है। और यहाँ देखो डिवाइड में बेस सेम है, डिवाइड में है पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगी माइनस। और यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, यदि बेस सेम हो तो डिवाइड में तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अब मैंने इसलिए लिख रखी है ताकि तुम्हें ये जो है ये याद हो जाए। तुम भाई अगर बिल्कुल ही इंग्लिश चाहिए तो बिल्कुल इंग्लिश भी हो जाएगी, वो तो तुम अपने आप कर ही सकते हो। ये मैंने, क्योंकि हम जब नोट्स बनाते हैं ना तो नोट्स में भाई अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में, जो एकदम माइंड में सीधा डायरेक्ट जाए, ठीक है। तो ऐसे ये पॉइंट है, यदि बेस सेम नहीं है, जैसे इसमें बेस सेम नहीं है, बेस हमारे क्या है, ये है हमारे बेस, ये इसमें a है, एक जगह b है, a तो नहीं है, और पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर वैसी की वैसी रहती है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये वाला देखो, यदि न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर ये, यदि न्यूमरेटर में प्लस हो तो नीचे जाके वो पावर माइनस की, और अगर डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में हमारा प्लस है तो ऐसे अपॉन में जाके वो पावर माइनस की, और अगर हमारा न्यूमरेटर में माइनस है तो अपॉन में जाके वो पावर प्लस की, ठीक है। यही है हमारा। अब तुम्हारी आती है एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 में तुम्हें क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन को देखते ही बेस के तुम्हें क्या कर लेने हैं, फैक्टर वही करने हैं। फैक्टर क्या करने वैसे तुम्हें आते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और देन फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये क्या बन गया, ये 2 की पावर 6 बन गया। 2 की पावर 6 और बाहर क्या है 1/2। और मैंने तुम्हें बताया है a की पावर m इंटू n होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 बचेगी, 8 रह जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया तुम्हें देखते ही बेस के फैक्टर कर देने हैं, फैक्टर कर दो, फैक्टर करके 2 की पावर 5 आ गया। अब 5 से यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल तो 2 बचा खाली। ऐसे इस क्वेश्चन में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वही सेम 9 के फैक्टर करो, 3 की पावर 2 होगी, सबको पता है। तो 2 कैंसिल, ये मैंने इसमें दिखा भी रखा है, तो 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 3 क्या होती है हमारा 27 यहाँ से, ठीक है। अब वही इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम, थर्ड भी सेम। और उसके बाद तुम ये माइनस वाला देख सकते हो, जिसकी पावर माइनस है, दिक्कत हो सकती है तुम्हें कुछ को। तो यहाँ पे क्या करेंगे 125 के क्या कर लेंगे फैक्टर करने के बाद तुम्हारे फैक्टर आएंगे 5 की पावर 3। तो यहाँ क्या करना है तुम्हें 125 के फैक्टर कर लेने हैं, पीछे कर भी रखे हैं और तुम्हें खुद करने चाहिए। तो 5 की पावर 3 आ जाएंगे इसके फैक्टर। 3 आने के बाद 5, जो तुम्हारी पीछे ये प्रॉपर्टी है m की पावर n वाली, AMN, ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, उसी से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 बचेगी। और ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी, ये रूल मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर कोई पावर न्यूमरेटर में माइनस की है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस की, और न्यूमरेटर में प्लस किया तो डिनोमिनेटर में जाके माइनस की। और ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जो पीछे प्रॉपर्टी है। देन यहाँ पे हमारी पूरा चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो पूरे चैप्टर फर्स्ट में, उसको कमेंट में बता दो, या कोई वीडियो चाहिए उसको कमेंट में बता दो। नोट्स में कुछ और बेहतर करूँ तो वो बता दो, फीडबैक अच्छे से दो अपना। और एमसीक्यू की तुम चिंता मत करो, पहले तुम ये थ्योरी करो, इस थ्योरी में से ही तुम्हें एमसीक्यूज आएंगे। मैं बताऊं कैसे आएंगे तुम्हें एमसीक्यूज। अब देखो तुम्हें एमसीक्यूज भी बता देती हूँ। जैसे तुम्हारे पास मैंने एक्सरसाइज 1.1 उठा ली, इज 0 आ रैशनल नंबर, वो ऐसे ही दे देगा इज 0 आ रैशनल नंबर, यस और नो, और ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ द अबव, इस तरीके से करके, ठीक है। और इसी तरीके से वो तुमसे कह देगा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, और रैशनल नंबर्स तुम्हें पॉइंट में दे देगा अलग अलग, तो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं से ही तुम्हारे एमसीक्यूज बनेंगे।
और जो ये तुम्हारे नोट्स है ना, ये जो तुम्हारे नोट्स हैं, इन नोट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने इसके अलावा टर्म 1 का जो सिलेबस है उसकी वीडियो भी बना रखी है, तो उसका लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, पढ़ते रहो अच्छे से, अच्छे नंबर लाना 40/40। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 की होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू। अब तुम जिस टाइम देख रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सबको। ठीक है।